पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। वैसे कभी भी जैसे ये जुकाम वगैरह होती है तो आपको जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जो सूट करती है वो आपको जो है तुरंत ले लेनी चाहिए। इसमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और ये जो जाती सर्दी है या आती सर्दी है वो लगती है। और जैसे ये दवाइयाँ हैं ना, ये भी आजकल जो है सरकारी डिस्पेंसरी पे फ्री मिलती हैं। इसमें लेट नहीं करना चाहिए और टाइम पे जो है वो दवा ले लेनी चाहिए। और रही बात काम की, तो देखा जाए तो सबसे पहले जो है स्वास्थ्य है। और एक क्या है कि वैसे खांसी की दवाई पे आपको पानी नहीं पीना चाहिए, मगर थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। ज्योतिष में कहते हैं कि चंद्रमा है ना, वो सही हो जाता है। इन वेरी शॉर्ट, और लोग आ गए। वैसे जब पहले मैं कुछ बोलता था तो मैं बिना देखे बोलता था। तो फिर जैसे मेरा जो चैनल है, जैसे मैंने बनाया, तो इसमें बाय स्लिप ऑफ द टंग मैं दो चार चीज़ें जो है फजूल फजूल बोल गया। हालांकि उसमें फिर मैंने जो माफ़ी मांगी थी। और तो इसमें क्या होता है कि जिनको बोलना नहीं आता तो उनको अपनी जो बात है वो लिख लेनी चाहिए और लिख के उन शब्दों का पूरा मतलब सोच विचार के फिर उसके बाद में वो बात जो है अपनी जो है वो रखनी चाहिए। तो इसमें होता ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति कई बार बोलना कुछ और चाहता है और बोल कुछ और जाता है। जैसे वास्तुशास्त्र अपनी जगह है। जैसे मान लीजिए कोई बात है, वो अपनी बात मान लीजिए कहना चाहता है, तो उसका जो अर्थ है वो दूसरा निकाल लिया जाता है। अच्छा, होता ये है कि वो जो बात होती है वो खुद उस व्यक्ति के लिए भी नुकसानदायक रहती है, मगर जो सामने वाला होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, कोई व्यक्ति खुद का नुकसान उठा के अपनी बात रखता है। और खैर इन वेरी शॉर्ट, ये तो एक साइकोलॉजी और फिलॉसफी है अपनी अपनी। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ में जैसे कोई बात आती है तो कोई व्यक्ति आपको आगे के लिए इंडिकेट करता है, क्योंकि उसके पास वो सोच रहती है कि वो देख लेता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा। अच्छा, फिर जब दूसरा जो भी होता है वो फंसता है, फिर वो उसको याद आता, तब तक बाजी जो है वो हो जाती है। खैर इन वेरी शॉर्ट, वास्तुशास्त्र में भी ऐसा ही होता है।
आप जब कभी भी कोई निर्माण कार्य करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें बेसिकली मोटा मोटा अनुमान जो है वो पहले ही जो है उसमें लगा लिया जाता है और लग जाता है। और कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे आ, कई बार कईयों के घरों में जैसे ये उनकी एक दो पीढ़ी पहले से जो है उन्हें जो है एक बहुत बढ़िया जो है एक विशेष मिली हुई रहती है कि भाई अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको 100% नुकसान होगा। तो वो लोग बाग जब कभी भी संकट में होते हैं तो उन बातों को याद करते हैं, उन चीज़ों को वो लोग जो है अवॉइड करते हैं। जैसे कईयों के जैसे मान लो शादी होती है तो शादी में वो पहले ही दो चार चीज़ रख देते हैं, भाई हमारे यहाँ ऐसा 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 होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वो पहले परिपाट डालते हैं, हमारे यहाँ ऐसे 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 होता है, क्योंकि उनको इस बात का पता होता है कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें नुकसान होगा। फिर भी कई बार कईयों के जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो बहुत तेज होते हैं और वो रिस्क लेके उस काम को करते हैं। एक बार तो उनको फ़ायदा होता है मगर वो फिर नुकसान खा जाते हैं। चाहे आप भारत में बड़े बड़े चाहे ग्रुप देखें, बड़े बड़े जो परिवार हैं या राजघराने कोई भी जैसे आप देखें तो उनमें उनको उस चीज़ का पहले पता होता है। अब जो ये निर्माण कार्य हैं आप सोचिए कि 100 से 100% तो कोई भी जो चीज़ है वो होती नहीं है, फिर भी हमें इतना प्रतिशत मिल जाए कि उसमें हमारा काम जो है वो बढ़िया से बढ़िया चले। आप सोचिए कोई चीज़ बनती है तो उसमें रहते तो प्राणी हैं, मगर जैसे मैं मेरे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये एक सिक्स्थ सेंस वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। जैसे आप मेरे जैसे ये वीडियो में पीछे की तरफ देखते हैं, जैसे ये फ़ोटो है, ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर होगा तो आप देखेंगे। आई मीन टू से सिक्स्थ सेंस मीन्स जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मुझे मालूम है ये मेरा जो वीडियो है कौन सुनेगा, किसके लिए फ्रूटफुल होगा और कौन नहीं सुनेगा। जैसे आप छोटे बच्चे से अगर मान लो आप चालू करें तो छोटे बच्चे क्या है कि जैसे मैं मेरा वीडियो कभी जैसे एलईडी पे जैसे मान लो कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो मेरा वीडियो कैसा दिखता होगा। आजकल तो एलईडी भी बड़ी बड़ी होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं जैसे मेरे जो भाई है उसके ट्विंस हैं, दोनों छोटे हैं, जैसे ही मैं मेरा ऐसे लगाता हूँ कि यार थोड़ा 2 मिनट तुम देखो, और तो आप ये देखिए वो मुँह बनाते हैं वो ऐसा मुंह बनाते हैं। और क्योंकि भाई होता क्या है कि वो उनके लिए वो चीज़ काम की नहीं है। अगर एट द स्पॉट अगर आप कार्टून लगाएंगे वो उसे बहुत प्यार से देखेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे, वैसे ही क्लैप करेंगे। अगर वहाँ पे अगर कोई हम जैसे कोई पोएम लगा दें तो वो डांस करना शुरू करेंगे। अगर हम कोई उसमें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय लगाएं तो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मगर वहाँ अगर मान लो मेरा अगर मान लो मैं वास्तु का चैनल लगाता हूँ तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पीछे की तरफ अगर मान लो मैं डिस्प्ले लगाऊँ उसमें कार्टून फिल्म चलती रहे मतलब, और मैं इधर से बोलता रहूँ तो वो हो सकता है कि वो वी से वास्तु समझें। और जब उनमें कभी सिक्स सेंस आए, मान लो थोड़े बड़े हों, तो वो अपना जो है अंदर का इंटीरियर चेंज कर सके कि हमें किधर बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए और अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा। और जो ये 5 एलिमेंट्स है जो मैं वास्तुशास्त्र में बताता हूँ कि हमारे लिए एयर वाटर फायर वगैरह कितना हमारे को ज़रूरत है। रही बात कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मान लीजिए हमारे जैसे जो रेंट पे रहते हैं, तो हालांकि जो ये रेंट वाला सिस्टम है
ये पिताजी के वक्त ही लगाया गया था। भाई उनकी इच्छा थी कि अपन सब एक साथ इकट्ठे रहें, मगर एक मैं को टीचर था। तो कहने का मतलब, आई मीन टू आई कम टू द पॉइंट। तो ऊपर जो रेंट पे रहते हैं या मान लो कोई भी नीचे रहते हैं, तो मैं उनको मेरा चैनल दिखाता हूँ भैया। तो हकीकत बताऊँ, उनमें जैसे, अरे यार भैया इतना बड़ा हम तो प्लीज़ हम नहीं सुन सकते। कई बार जैसे मेरा वीडियो मैं ऑन करता हूँ, वो फिर उसको पीछे से चुपके से सुनते हैं। और जैसे आजकल ये जैसे मैं ये ज्योतिष का करता हूँ, तो ज्योतिष में अब जैसे मान लो, अब ठीक है मैं वास्तुशास्त्र में मान लो फेल हो गया फीस लेने में, तो अब मैं भी हिसाब लगाता हूँ बढ़िया बुद्धि कि यार आज अपन ने दिन में जो है क्या कमाया, अपन ने कुछ कमाया ही नहीं। तो मैं जो ये झूठी साची जो ये ज्योतिष है, जिसमें मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, वास्तु वाले में तो मैं वैसे ही फेल हो गया। तो मैं ज्योतिष में जो है घुमा फिरा के, जैसे मैं भी जैसे कहीं वो देखता हूँ, या कहीं जैसे ये वीडियो वगैरह इस यूट्यूब पे सुनता हूँ, या समाचार पत्रिका वगैरह कहीं पढ़ता हूँ, देखता करता हूँ, तो वो मैं उसमें थोड़ी बहुत ज्योतिष लगाता हूँ। 2-4 मैं शब्द निकालता हूँ, सामने वाला डरता है, रोका पंडित जी आप तो रुको, और आप है ना कोई भी आपकी जो दक्षिणा है वो बोलो, और जल्दी से चल पर वहीं टेबल पे जो है, अगर आपको कुछ खाना है, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण देवता हो, और आप जो हैं कुछ चाय पानी कुछ खाना हो, कुछ बढ़िया से बढ़िया वो मंगा दे, कहीं छोड़ना तो हम आपको वहाँ से छोड़ दे, मगर आप अपनी जो दक्षिणा है और को। अच्छा, अब मैं सोचता हूँ यार टेबल पे अपन ने अगले को कुछ बताया नहीं, अगला फिर दोबारा भी आना चाहिए ना दोस्त। तो मैं उनका जैसे हाथ वाथ है जो भी कुछ है, प्लानट व्लानट, अब आप सोचिए जिन जिन लोगों के साथ रहते हैं, तो 2-4 जो टप्पे हैं वो तो मुझे याद रहते ही हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इन वेरी शॉर्ट, जैसे खैर ये तो ज्योतिष की है, ये तो यहीं रहेगी, खैर इन वेरी शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ज्योतिष का जैसे मेरे सामने आता है, तो वो अपना हाथ दिखाता है, फिर जैसे उसकी फेस रीडिंग से मुझे मालूम चल जाता है कि जब वो मुझे चाय पिला रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ कुछ भी ऐसे, तो बोलते बोलते वो शट से जो है अपनी पत्नी पे आ जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मोबाइल रहता है हाथ में, तो उसको उस मोबाइल में घुमा फिरा के जो है वो एकदम से अपनी पत्नी की जो है फ़ोटो दिखाता है। तो मैं उसका जो 7th हाउस है, 7वां जो हाउस है, वो मैं उसकी फ़ोटो से चेक कर लेता हूँ। भाई ये अगर इसका पति है, ये इसकी पत्नी है। अच्छा, उसी में जैसे मान लो वो अपने बच्चे बच्चे दिखाता है, या मान लो कोई भी चीज़ है ऑफिस ऑफिस की जानकारी, तो उसमें क्लियर इंडिकेशन जो है वहाँ हो जाता है। और होता ये है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत जैसे मान लो अच्छे कपड़े पहना हुआ, मान लो ब्रासलेट ब्रासलेट सब कुछ है, तो उसमें मुझे उसका जो व्यापार वगैरह है वो दिख जाता है। मगर एक जो चीज़ इसमें पकड़ने वाली आती है कि मैं देखता हूँ यार ज्योतिष में जैसे मान लो अब सामने है, अब अगर ये कभी मुझे रिवर्स फ़ोन करेगा तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाता। उठा क्या नहीं पाता, पहले तो मेरे पास फ़ोन आते नहीं थे, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि और रही बात जैसे मान लो किसी का आ भी जाए, तो फिर वो मैं उसको बहुत लंबा मान लो बात करता था, वो है। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए फ़ोन है, तो होता क्या है कि जैसे फ़ोन में आ, हाँ ऐसे चलता था मतलब पहले, फिर जैसे एकदम से मान लो बंद हो गए, तो एकदम से जैसे फ़ोन बंद हो गए, लोगों ने से मेरे से बात करना बंद कर दिया। तो जैसे मेरी मम्मी, जो मेरी माता जी हैं, वो कहती थी कि यार कोई काम तो ऐसा करो जिससे कम से कम तुम्हारा फ़ोन तो बजे, कोई तुम्हें बुलाए। फिर एकदम से जैसे जैसे ही मान लो भीड़ हुई, तो कई बार मुझे फ़ोन धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो इन वेरी शॉर्ट, फ़ोन न उठाने का कारण ये रहता है कि मतलब कई बार जैसे ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब फ़ोन उठाना नहीं आता। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर फ़ोन करेगा, मान लो कि भाई पंडित जी से बात करें या पूछे करें, उस वक्त मेरा फ़ोन मान लो नहीं उठ पाता है, और उसको कुछ चीज़ पूछनी होती है क्योंकि वो अटक गया वहाँ पे। तो ये एक जो है वो एक जो है एक असुविधा हो जाती है। अच्छा,
होता ये है कि जैसे मान लो कोई ज्योतिष पे कुछ पूछता है, अब देखा जाए तो फ़ोन पे उसको क्या बताया जाए। और दूसरी चीज़ वास्तुशास्त्र है, जैसे मान लीजिए कोई व्हाट्सएप पे मान लो पिक भेज देता है, मान लो पिक्चर, वैसे ऐसे घर है, ये घर है, वो घर है, तो जो चेंजेस हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। और डायरेक्शन जो है वो भी जैसे नहीं अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सपोज कर दीजिए किसी ने वास्तुशास्त्र में कोई चीज़ पूछी, टेबल पे भी इतना इंडिकेशन नहीं होता है, तो खैर ज्योतिष का तो ये है कि भाई 2-5 मिनट किसी को करके जो है मैं अपना जो है काम निकालता हूँ। और एक जो चीज़ आती है आध्यात्मिक की, वो क्लियर उसमें जो है मेरे को इंडिकेट हो जाती है कि कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है, थोड़ा बहुत समझता है, वो फिर वास्तुशास्त्र में अच्छी तरीके से जो है समझ रखता है। और देखिए, जीवन ऐसा होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कपड़े, सब कुछ पहना हुआ, बोलने में बहुत बढ़िया, कभी मिलता है तो वो जो चीज़ दिखाता है वो उसकी नहीं होती, तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कम आता है। वो कंटिन्यूस फॉलो में रहता है, मतलब मान लीजिए मेरे से XYZ 2-4 वास्तु वालों को और भी टटोल के आता है, तो वो पीछे से अपनी चीज़ को बेचता हुआ आता है, वो बेचता हुआ आता है और सामने एकदम एक रॉन्ग पिक्चर दिखाता है। और कई बार तो ऐसा होता है वो इस वास्तुशास्त्री को गाड़ी में बैठा के ले जाने में भी कामयाब हो जाता है। तो इन वेरी शॉर्ट, पहले से जो बेचते हुए आए, फिर एकदम से कोई चीज़ खरीदी, अब फिर आगे का रास्ता जो है उसका बंद हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का फिर मान लीजिए कोई वास्तुशास्त्र भी नहीं होता, उसे एट द स्पॉट मान लीजिए हटाया जाता है। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और रही बात यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जैसे मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, करता हूँ, मान लो, तब इसमें कईयों को फ़ायदा होता है, और कुछ एक जो मेरे खास पर्सनल हैं, पर्सनल इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को पिंच करें या टीज़ करें, या हम किसी को मतलब हम कोई, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आ, एक अलग तरीके से होती हैं, अलग तरीके से ऐसे होती हैं कि जैसे पहले जैसे मान लो ज़्यादा पुराना न जाए, मान लीजिए लोग आप कार्ड उस पर लिखते थे, या मान लो उस पर धीरे धीरे करते करते ये सब लाइफ स्टाइल हुई। आज मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल पे जैसे मान लीजिए मैंने ये सोशल नेटवर्क साइट पे जैसे मैंने जो वास्तुशास्त्र को मान लो डिस्क्राइब किया है, बहुत सी चीज़ें मान लो ज्योतिष में भी हैं, और इसके जो 2-3 जो तरीके हैं जैसे व्हाट्सअप वगैरह हैं या इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो जो भी कुछ हैं, अच्छा कई मेरी बात को रिकॉर्ड भी करते हैं, तो उसमें जैसे अगर कोई बोला हुआ रहता है तो मैं कई बार मुझे इतना आराम रहता है कि जैसे मान लो मैं वहाँ से निकलने वाला होता हूँ तो अगले वो रहता है यार बहुत जल्दी में कुछ बताया नहीं, और फिर मैं कहता हूँ भाई इसके कोई चार्ज भी नहीं होते, तो वो इस पर मुझे सुन के जो है वो अपना जो काम जो है बहुत अच्छी तरीके से जो निकाल सकता है। देखिए वास्तुशास्त्र जो है वो एक तरह से काफ़ी एक समझने वाली चीज़ है, और जो उसके साथ जैसे मान लो मैं ज्योतिष बताता हूँ तो वो काफ़ी डीप जिसे कहते हैं वो जाने वाली बात होती है। और हाँ, जैसे इस यूट्यूब में जैसे मान लो मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ उस पर के लगे, तो मैं जितने भी जानकार थे, जिन जिन किसी से कईयों ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल बना रखे थे, तो उन्होंने बताया कि आप जो है छोटे वीडियो बनाओ, शॉर्ट बनाओ, उसमें आपको फ़ायदा होगा। जो मेरा जो बड़े वीडियो उनमें भी के लगा, तो मैंने कहा भाई, मैंने खुद ने अपने आप में गैस किया कि भाई अपने को कोई यूट्यूब से जो है कोई बड़ा चेक तो लेना नहीं, आए तो बहुत बढ़िया। और यूट्यूब पे जैसे ये फिर अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं, मतलब जो उसमें ये, तो इसमें ये है कि एक कनेक्टिविटी जो है वो हो जाती है। अच्छा, मैं वास्तु कंसल्टेंट पंकज शर्मा जो ये मैंने बना रखा है, इसमें कोई मैं कोई खाना बनाने का या मान लो
कपड़े धोने का या मान लो कोई, वो सब तो मैंने इसमें जो है बताता नहीं हूँ। अब देखिए, वास्तुशास्त्र अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब से मान लो ठीक करने की कोशिश करता है तो उसमें साथ में प्रयास मेरा भी है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको जो है नई नई जो चीज़ें हैं जो हमारे को जो है वो देखने को जो है हमें मिलती हैं। और रही बात, पहले क्या था कि मैं जैसे बिना देखे मान लो, तो जैसे मैंने मतलब नोटबुक का सहारा लिया और वास्तुशास्त्र को यूट्यूब पे जैसे मैंने जो है बताने की जैसे कोशिश की। हाँ, जैसे 5-7 जैसे मान लो मैंने औरों के वीडियोस भी सुने, मैंने कहा ऐसा बनाए वैसा बनाए, तो ये एक तरह से मतलब अपनी वो चीज़ है। और इसके जैसे अलग अलग जो हैं वो मैंने भी कोशिश करी। जैसे इससे पहले वाला जो था, मैंने जो मून है, चंद्रमा, उसके लिए बनाया था। और दूसरा जो है वो मतलब मैं जो राशि थी कुंभ, उस पर जैसे मैंने बनाने की कोशिश की। जब वो बनाते बनाते क्या बात ये यहाँ तक आ गई, तो आज जैसे 15 जनवरी है 2024, नो डाउट नाम से ही वेरीफाई है कि भाई मकर संक्रांति जो है आज, जैसे आज रखी है 15 अगस्त को, तो मकर से रिलेटेड है कि भाई जो उस राशि में जो है वो उसमें प्रवेश करेंगे, तो आज से दिन जो है वो बड़े होंगे और रात छोटी। अब कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल गया? रात छोटी होगी, दिन बड़े होंगे, वो थोड़ा सा ऐसे है। हाँ मतलब हाँ, दिन ही बड़े होंगे, गर्मियों के दिन है इनमें शॉर्ट, तो दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। और जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। और अब देखिए, ज्योतिष में मान लो मैं इस कॉपी में से बताऊंगा, जैसे कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। और कुंभ राशि जो है वो भी जो है काफ़ी जो है, देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। मैं इस चीज़ को कई बार रिपीट कर चुका, अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि व्यक्ति को अपना काम निकालना आना चाहिए। क्या ये नहीं कि मेरा राहु बहुत ख़राब है तब मैं, देखिए राशियां सारी अच्छी होती हैं, ग्रह सारे अच्छे होते हैं। और राशियां हो गई, ग्रह हो गए, 9 ग्रह 12 राशियां, और वास्तु भी आप जोड़ लीजिए कि वो भी सबकी अच्छी होती है, भाग्य भी सबका अच्छा होता है। और जैसे ये अपन ये ताड़पत्र वगैरह वो भी सबके अच्छे ही लिखे होते हैं, ये डिपेंड करता है खुद के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम होता है, मान लो कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई अच्छा खाना वाना करता है, अब हम उसको न एक्सेप्ट करें, उसमें हमारा ईगो हर्ट करें। जैसे आजकल एक बहुत बढ़िया चीज़ जैसे देखने को मिली है कि जैसे मैं कई बार किसी से बात करता हूँ तो वो अगला जो व्यक्ति होता है वो जैसे कहते हैं ना, अंदर से वो बोल रहा है आदमी है कोई, तो एक ही बात कहता है, मुझे कोई तू बोलता है पसंद नहीं, तू बोलते ही बात काट देता हूँ। यानी कोई व्यक्ति इतना भी सुनना पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा यार ऐसे व्यक्ति के तो मान लो कैसे कोई चीज़ मान लो जाए। अच्छा जैसे मान लो मैं काफ़ी टाइम जैसे मुंबई में रहा, मान लो मुंबई जो अब नाम हो गया, तो वहाँ तो आपको पता है एकदम लोकल जैसे ओची और वैसी भाषा है बिल्कुल, जिसे कहते हैं खड़ी बोली है, तो वहाँ तो ऐसा व्यक्ति चल नहीं सकता। वहाँ तो क्या रे, अरे रे, क्या रे। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को थोड़ा सा क्या होता है, जब इस विद्या में सुने करे समझे तो काफ़ी नीचे बैठना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर तू भी नहीं सुन पाता तो नो डाउट कभी 5 स्टार में लग्जरी फूड वो नहीं खा सकता। अच्छा कई बार ये जो
आदमी के अंदर जो जुझारा जो सिस्टम होता है, वो अपने जो पर्सनल मेंबर्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग में भी होता है। और रिसेंटली जैसे मान लो पति पत्नी है, मान लो कई बार आजकल तो कई पत्नियां जो है अपने पति को नाम से और तू करके और बुलाती है, बाकायदा नाम लेती है। वो अपनी पत्नी को आप कहता है, सोचिए। जो उसके साथ के लोग हैं उनसे भी वो उसको रिस्पेक्ट दिलवाता है, मगर वो तूतड़ा बोलती है। तो कहने का मतलब जैसे रिस्पेक्ट में होता है कि भाई यू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, मगर वास्तुशास्त्र ये जो साइंसेस जितनी भी हैं इनमें ये होता है कि आपको बहुत नीचे बैठना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कभी किसी की सुनता नहीं था, और जैसे जैसे मुझे मालूम चलने चला लगा कि यार अपन मतलब कहीं अच्छी जगह न जाके अपन एक तरह से मेंटल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा है कि अपने जो जानकार हैं, मिलने वाले हैं, सब पैसे वाले हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो अपन वहाँ नहीं पहुँचे। अगर हमारा खुद का अगर मान लो व्यवहार या बिहेवियर ऐसा ख़राब हो और सामने वाला भी मान लो अनपढ़ हो, और मान लो उसके वो गरीब हो, पैसे वाला नहीं हो, और हाथ उठाने वाला हो, तो अपनी तो बैंड बज गई। एक तो हमारी तो खुद की बजी हुई और फिर डबल बैंड बज गई। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ये भी प्रवेश जो हैं, अब जो लिखा हुआ था वो छूटे गया। इन शॉर्ट आई कम टू द पॉइंट। वैसे ये जगह ही ऐसी है, मैं आपको बता। यहाँ क्या है कि जैसे ये पंडित जी इन्होंने ज्ञान का, अच्छा मैं जब चालू होता हूँ तो अगला खैर कान। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन जो है। अच्छा मैं क्या घुमा के बोलता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी है। मैं जो ये अपना BAPS है अक्षरधाम, जब से बना नहीं था तब से मैं इसमें जा रहा हूँ, मैं इनके संतों को देखता हूँ। अच्छा इसमें जितने भी जो संत हैं BAPS जो ये अक्षरधाम है, आप ये मानेगा कि वो सब पढ़े लिखे हैं। और कभी ब्रीफ में जैसे मान लो यूट्यूब पे जैसे मुझे बताने का मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि इन्होंने कितना निर्माण कार्य किया, क्या किया, और इनको क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी जैसे झोली छाप बाबा जी आए और वो जो है अक्षरधाम में संत बन जाए। ट्रेनिंग होती है बाकायदा, उठना बैठना काफ़ी कुछ। तो मैंने उनसे ये स्ट्रेटजी है ये सीख रखी है कि कोई भी बात होती है वो अपनी अब मैं ये बनाया है तो मैंने भी कोई जैसे आप सोचिए कोई सोच समझ के मान लो बनाया है, तो मैंने अपनी बात जो अपनी जो है वहाँ जो भी जहाँ कह दी। अच्छा देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, एक चीज़ आप समझिएगा कि जैसे मेरे को जैसे मान लो कोई भी बहन जी या माता जी सुने, तो मेरे को सुनने के बाद ऐसे इच्छा होती है कि यार अपन भी कोई फार्म हाउस लें या कोई बड़ी चीज़ लें या कोई बड़ी चीज़ बनाएं, वहाँ ऐसे आराम से सोफ़ा वोफ़ा लगा के बैठे ऐसे कुछ हो। तो जो बहनें होती हैं मान लो, वो जाके अपने भाई से कहती हैं, अब जैसे मान लो कोई छोटी बहन है, वो तो मान लो कोई बड़ी बहन है मान लो, वो ले जाके मान लो मेरा वीडियो मान लो अपने भाई को सुना दे या मेरी फ़ोटो दिखाए कि देखो भैया ये एक ऐसा लड़का है जो मान तो उससे तो पूरा एक कन्वर्सेशन आगे वो दिखाया मान लो अपने भाई को कि भैया देखो ये कोई वास्तु कंसल्टेंट है और ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जो। अच्छा भाई जो होता है मैं आपको बताऊं, अगर मान लो वो जैसे मान लो बहन शादीशुदा है और जैसे मान लो मैं भी शादीशुदा हूँ मान लो, तो कहने का मतलब वो जो भाई होता है वो कहता है कुछ नहीं है, बेकार है, ऐसे कोई फार्म हाउस होता है क्या, ऐसे कोई प्लॉट होते हैं क्या, सब बेकार की बातें हैं, वास्तु वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद का तो घर भरते हैं, खुद तो सब चीज़ें ले लेते हैं ये वो। फिर भी वो बहन अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि यार भैया अगर ऐसे कोई जगह हो अपनी वास्तुशास्त्र हिसाब से। भाई कहता है नहीं नहीं बेकार है, बेकार है, तू इनकी वीडियो मत सुना कर, ये सब ऐसे ही हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ये खुद तो जैसे मान लो कोई बगड़ी गांव से आते हैं लक्ष्मणगढ़ में से। एक बात बताऊँ, बगड़ी में भी आज भी हमारी खेती है, लक्ष्मणगढ़ में आज भी हमारा मखाने मामिंटू से बॉम्बे तक का फैलावड़ा है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट जो बहनें होती हैं अपने भाइयों को दिखाती है, भाई थाम 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 करता है। अच्छा फिर वो जीजा जी के पास जीजा जी का मतलब हाँ जैसे वो अपने अपने पति से कहती है, तो पति की तो वैसे ही बैंड बजी होती है। मान लो अगर उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो उस बेचारे को बचता क्या होगा। मैं आपको बताऊं जो किसी वास्तु वाले के साथ वो भिड़े
वास्तु वाला अगर मान लो ऐसे 4 लाइन खींचता है कि भाई आप ऐसे से ज़मीन लीजिए, यहाँ ऐसे साउथ वेस्ट बनाइए, जैसे बनाइए वो बनाइए, और हकीकत में क्या होता है, सब लोग, मैं आपको बताऊँ, सब अपना काम बहुत तसल्ली से चलाते हैं। और इसीलिए हो सकता है आजकल जो भारत देश, आप सोचिए प्रधानमंत्री जी भी 7th हाउस खा लिए, और ये उत्तर प्रदेश के नए आए हैं वो भी 7th हाउस खा लिए, बहुत से ऐसे लोग बाग हैं, मैं आपको बताऊँ। और इसमें एक जैसे बाबा जी मैं भी होने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो इन वेरी शॉर्ट वहाँ गलत हो जाती है। तो कोई भी माता जी बहन जी कोई भी सुने तो वो अपने भाई से ना के खुद का दिमाग लगाएं। हो सकता है उनकी लक लाइन, हस्तरेखा या कुछ में बड़ी चीज़ हो, बड़ा जगह हो। क्या होता है कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें काफ़ी लोगों का मान लो सहयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने हमारा, जैसे मान लीजिए जयपुर में बनाया, तो ये कोई हमारे पिताजी के अकेले की वो चीज़ नहीं थी। बहुत अच्छे जो आजकल तो मान लो ये तो एमएलए हैं, मान लो जैसे जो हैं अवनीश महर्षि जिनका नाम आता है, उन्होंने मान लो साइट सेलेक्ट करी, मेरे चाचा ने मान लो पैसे लगाए, फूफा ने ड्राइंग बनाई, और मैं उसके अंदर मान लो गधे की तरह ऊपर नीचे हुआ। वो एक अलग बात है कि मेरे ससुराल वालों ने हमारे तोते उड़ा दिए। तो कहने का मतलब आई मीन टू से, तो कोई भी है वो खुद दिमाग लगाए। जैसे मान लीजिए मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पढ़ाई कर रखी है, तो इंटीरियर के प्रति उसका टेस्ट हो, वो वास्तुशास्त्र को समझ सकता है। जैसे मैंने जो लिखा था वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वास्तुशास्त्र को कौन ले सकता है, कौन पा सकता है, कौन आगे जा सकता है, उस पे है। और जैसे अभी एक कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे लोग बाग क्या है, वो कपिल शर्मा का शो देखते रहते हैं, उसके अंदर मान लीजिए वो क्लैपिंग करते हैं या कुछ भी है, वो भी अच्छा, नो डाउट वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं जो ये चैनल बनाता हूँ या कोई चीज़ करता हूँ, तो उसमें जैसे आप देखो यूँ टप टक टपक आती है, क्योंकि मेरे वाला चीज़ क्या है कि थोड़ी अलग टाइप की है। आज जैसे बनाऊँगा तो काफ़ी टाइम बाद व्यक्ति को समझ में आती है। जैसे मेरे दादाजी ने कोई चीज़ बनाई, वो हमें आज याद आती है कि उस वक्त मान लो उनमें इतना दिमाग था। मेरी दादी की जब मैं तसल्ली देखता हूँ तो कई बार मैं मेरी माँ को, इन सबको कहता हूँ, यार तुम जैसे दादी की तसल्ली थी वैसे तुम थोड़ी बहुत तसल्ली धीरे से तो रखो। या जैसे मैं मेरे पिताजी को जब कभी याद करता हूँ, सोचता हूँ यार मेरे पिताजी, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पंडित जी यहाँ गलत थे। या जैसे मेरे नाना जी, आप सोचिए, या मेरी नानी वगैरह जो भी हैं, तो आज की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो रिलेटिव मैं उनको देखता हूँ तो वो तो बिल्कुल छिछोरे टाइप के हैं, मतलब जिसमें जिनसे मैंने ये वास्तुशास्त्र का काम सीखा, मान लो जो बहुत, जैसे जिनका नाम आता है, वो व्यक्ति तो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह, मतलब कहने का मतलब। तो ये चीज़ें हैं, इसमें इतना ही धन्यवाद। क्योंकि इसमें जो लाइट अब टिप टिप करती है, बेसिकली इसका कोई सिस्टम होता होगा कि भाई इससे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है वो ना हो। खैर, इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और धीरे धीरे जैसे मान लो 2-3 चीज़ें हैं वो नेक्स्ट मान लो उसमें मैं बना के जो है आपको जो क्लियर करूँगा।